प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल फाइन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें और मैं आपका वेलकम करती हूँ आज के सैबत स्कूल में, जो कि 22 जून से 28 जून तक है और इसका टाइटल है परमेश्वर के प्रेम की विजय। और आज का जो याद वचन है वो है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, और पहली बातें जाती रहीं। और ये वचन लिया गया है प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और उसकी 3 और 4 वर्ष ये बताती है। तो परमेश्वर के प्रेम की विजय यही है कि परमेश्वर अपने वफादार लोगों को जो है अपने पास रखेगा और एक दिन परमेश्वर के वफादार लोग उसके साथ होंगे और खुद परमेश्वर उनके साथ होगा। और ये वचन यही बताता है कि किस तरीके से परमेश्वर का डेरा उसके लोगों के बीच में होगा। तो परमेश्वर हमें जो है आशीष दें इस वचन के पढ़ने से और हम आशावान बने। और आज का जो सैबत स्कूल है वो आशा पे आधारित है। अगर हम आशा रखते हैं अपने जीवन में तो हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है दुख और संकट से होके हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं। तो हमें आशा देने वाला भी परमेश्वर है और जब हम परमेश्वर पे आशा रखते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ, बुद्धि, शक्ति और अपने ज्ञान से भरता है, जिससे कि हम अपने जीवन में हम जो है उन दुख संकटों का सामना करते हुए हम सच्चाई के रास्ते पे हम चलते चले जाते हैं और स्थिर रहते हैं। तो आज का जो सैबत स्कूल है जो कि 22 जून का है और दिन है सैटरडे, इसमें हम पढ़ते हैं, हम आशा से भरे दिलों के साथ भविष्य का सामना कर सकते हैं। When our heart is filled with the hope, then we overcome all the hurdles which is coming in our life. तो आशा से हुआ जो भरा हुआ दिल है वो हर एक मुश्किल को पार कर सकता है, हर एक बाधा से आगे निकल सकता है। ज़िंदगी बाधाओं से भरी हुई है और हम इस पे विजयी होते हैं जब हमारा दिल परमेश्वर की आशा से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। इसमें लिखा है, यद्यपि चुनौतीपूर्ण समय आ रहा है, हमें चाहे जो भी कष्ट सहना पड़े, जो भी कठिनाइयाँ हमें सहन करनी पड़े, जो भी दुख हम अनुभव करें, यदि हमें आशा है कि एक बेहतर दिन आने वाला है तो हम आज जीवन को अर्थ, उद्देश्य और आनंद के साथ जी सकते हैं। जी हाँ, और इस तरीके से कई महान जो विद्वान लोग हुए हैं उन्होंने भी इसके विषय में कुछ बातें कही हैं, जैसे कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो कि प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति रहे हैं 1933 से 1945 के बीच में। और वो कहते हैं कि जो वह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास की सबसे कठिन अवधियों में से ये समय जो था वो एक था। वह पोलियो के कारण लकवाग्रस्त थे और बिना मदद के चलने में असमर्थ थे। उसने एक बार लिखा था, हम हमेशा आशा, भरोसा और दृढ़ विश्वास पर कायम रहे हैं कि क्षितिज से परे एक बेहतर जीवन, एक बेहतर दुनिया है। दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा, कल से सीखो, आज के लिए जियो और कल के लिए आशा करो। और रानी विक्टोरिया के शासनकाल के दौरान एक लोकप्रिय अंग्रेजी कवि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने एक बार लिखा था, आशा है कि आने वाले वर्ष की दहलीज से मुस्कुराएं, फुसफुसाएं कि यह होगा, अधिक खुश हम रहते हैं। इस तिमाही के अंतिम पाठ में हम ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे रोमांचक समय के दौरान मसीह के दृढ़ प्रेम और अच्छे और बुरे के बीच महान विवाद में उसकी पूर्ण और संपूर्ण विजय देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर की विजय होती है। और परमेश्वर की विजय यही है कि पाप को उसने ख़त्म किया है, पाप का अंत किया है और अपने लिए उसने जो है वफादार लोगों को मोल ले लिया है। और यहाँ पे आगे लिखा है कि बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य हमें आज, कल और हमेशा के लिए यह आशा देती है किस तरीके से परमेश्वर का प्रेम विजय
प्राप्त करता है। तो इस जो है वीक में हम पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और इसे बहुत ही आशा भरी जो है दृष्टि से इसे अपनाएं और प्रभु में सच्ची आशावान बन के आप अपने जीवन में विजय प्राप्त करें। प्रभु आपको आशीष दें। आमीन।